हाय एवरीवन। और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फूड वेब या उसे हम कहेंगे खाद्य जाल। तो यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। ये एमसीक्यूज़ आपके जो हैं यूपी टैट और सी टैट में तो आते ही हैं, इसके अलावा आपके जो है ये सुपर टैट और एनवीएस केवीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। What happen when the energy transfer from one trophic level to another trophic level in the food chain? यानी कि जो है अगर एक ट्रॉफिक लेवल है, ये ग्रासेस हैं, इनको क्या करता है, फ्रॉग अगर खा लेगा या इंसेक्ट खा लेगा, और इस इंसेक्ट को और फ्रॉग को जो है यहाँ पे कौन खा लेता है, स्नेक अगर खा लेता है, तो क्या है, ये कह रहा है कि क्या हर ट्रॉफिक लेवल पर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन, तो जो एनर्जी ट्रांसफर है वो कैसे होगी। क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी डिक्लाइन एट ईच ट्रांसफर, हाँ यहाँ पे 10% जो है वही फूड पहुंचेगा, बाकी 80 to 90% जो फूड है वो क्या हो जाएगा, फूड एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो फर्स्ट वाला सही है। क्वालिटी ऑफ द एनर्जी इंक्रीज एट ईच ट्रांसफर, हाँ क्वालिटी उसकी बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एट ईच ट्रांसफर, जो कॉन्सेंट्रेशन है एनर्जी का वो भी क्या है, बढ़ जाता है। एट ईच ट्रांसफर अ प्रोपोर्शन 80 to 90% इज लॉस्ट एज हीट, या ई ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ई ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ मैन इन एन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है पूरा, ठीक है, यहाँ पे जो भी वेजिटेशन है, यहाँ पे हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ह्यूमन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, एक आपस में रिलेशन बना के वहाँ पे रह रहे हैं, इंटरेक्शन है सबका एक दूसरे से, तो इस पूरे को कहते हैं इकोसिस्टम। और वहाँ पे हमें बताना है कि मैन जो है उसका पोजीशन क्या है। तो देखते हैं, इन अ फूड चेन लाइक ग्रास, काउ, human function as secondary consumer at third trophic level in a food chain, जैसे like grass, cow और man। ये है grass, ये है cow, ये है man। तो ये कह रहा है ह्यूमन फंक्शन है सेकेंडरी कंज्यूमर एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। लेकिन ये है कौन से ट्रॉफिक लेवल पे, ये है फर्स्ट पोषक जो तत्व का लेवल है वो, ये है दूसरा और ये है तीसरा, तो थर्ड में होंगे, सही है। इन अ फूड चेन लाइक वेयर वी मे यूज अ मच शॉर्टर फूड चेन बाय डायरेक्टली ईटिंग द ग्रेन ह्यूमन दैट फिक्स द एनर्जी ऑफ द सन हेयर, ह्यूमन इज प्राइमरी कंज्यूमर एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे जो ग्रासेज है ये कह रहा है सीधे सीधे जो है इसे ह्यूमन ने खा लिया, तो यहाँ पे सबसे छोटी फूड चेन बन गई है, ठीक है, दैट फिक्स द एनर्जी ऑफ द सन हेयर, ह्यूमन इज प्राइमरी कंज्यूमर एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे है, और ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये भी बात सही है। थर्ड देखते हैं हम, अबव बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड इट इज ड्यू टू डाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल। ये यहाँ पे क्या है कि जो सी वाली बात जो ऊपर दोनों बातें हैं वो सही हैं, बिकॉज ह्यूमन क्या, ऊपर का ए और बी हैं वो सही हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है वो नॉन वेज और वेज दोनों खा लेता है, ठीक है, इस वजह से क्या है, दैट्स वाई ही इज ऑन प्राइमरी कंज्यूमर ऑन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल एज अ प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन मोस्ट फूड वेब्स ग्रीन प्लांट्स आर ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस, इसमें बताना है हमें कि क्यों है ऐसा, ओके। तो यहाँ देखना है कि मोस्ट एनिमल ईट प्लांट्स, इसलिए ऐसा है, या दे कंटेन क्लोरोफिल, या दे कैन convert light energy to chemical energy, या they provide protection for animal। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट एनिमल ईट प्लांट्स। क्या ये बात सही है कि जो ज़्यादातर जो वो हैं एनिमल हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, या दे कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। देखिए यहाँ पे राइट आंसर है ये, बिकॉज द ओनली प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी to convert the light energy into chemical energy, so they are most important as compared to other trophic levels member. So the right answer is C.
द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विद इन अ स्पेसिफिक एरिया वुड बी मैक्सिमम इन, जो नंबर है प्राइमरी प्रोड्यूसर का इस एक स्पेसिफिक एरिया में वुड बी मैक्सिमम कहाँ होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम में होगा या डेजर्ट में, फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड में। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ होगा, ये पूछ रहा है हमसे, किसका, प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे ग्रासेस, ओके। तो सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे घास का कहाँ होगा, तो देखिए ये तो नॉन सी बात है, पॉन्ड में तो होगा नहीं, ठीक है। डेजर्ट में क्या है, डेजर्ट में तो बाकी प्लांट्स भी कम मिलेंगे, तो घास वहाँ क्या मिलेगी। दूसरा है फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ग्रास ज़्यादा होगी या फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर इसमें होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप कैन बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ, जो प्रे प्रीडेटर वाला रिलेशनशिप है कैन बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ पक्सीनिया ग्रोइंग ऑन व्हीट, हाँ, कैटरपिलर फीडिंग ऑन लीव्स, या फिर टाइगर फीडिंग ऑन वोफ और डियर, या ऑल करेक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, सभी करेक्ट है यहाँ पे। ऑन अर्थ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर इज सिंथेसाइज्ड बाय सीवीड्स होगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये, ऑन अर्थ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर इज सिंथेसाइज, जो मैक्सिमम अमाउंट है ड्राई मैटर का वो सबसे ज़्यादा कौन सिंथेसाइज करता है, सीवीड करेगा, फॉरेस्ट ट्रीज करेगा, डायटम करेगा, या डाइनोफ्लैजिलेट ग्रासेस एंड सीजेस। तो यहाँ देखते हैं द राइट आंसर इज सी, डायटम एंड डाइनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट इज रिलीज्ड टू फिजिकल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ, जो केमिकल एनर्जी है बायोटिक कंपोनेंट में जो रिलीज होगी फिजिकल एनवायरनमेंट में वो किसकी फॉर्म में होगी। तो यहाँ देखिए हीट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी या रेडियल एनर्जी। तो वहाँ पे क्या है, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी। ये कह रहा है प्रीडेशियस फंजाई बिलोंग टू, प्रीडेशियस जो है वो फंजाई बिलोंग करते हैं किसको, डिकम्पोजर को, हार्बीवोर को, प्राइमरी कंज्यूमर को, या डी सेकेंडरी कंज्यूमर को। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्रीडेशियस फंजाई हैं वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। एनर्जी कंटेंट ऑफ द बायोमास इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द, जो एनर्जी है बायोमास जो है एनर्जी कंटेंट है किसी भी बायोमास का वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, लक्स मीटर से, बॉम्ब कैलोरीमीटर से, हाइड्रोमीटर से, या टेंसियोमीटर से। तो यहाँ पे राइट आंसर है बॉम्ब कैलोरीमीटर से, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम किसी भी बायोमास की एनर्जी चेक करते हैं। द लिंक ऑफ एनी फूड चेन इज ऑलवेज a green plants because it is a nice in taste, it is easily available, there are more herbivores than carnivores, this alone can synthesize organic food। तो यहाँ पे राइट आंसर है this can synthesize organic food, only they have capability to synthesize the organic food। इसलिए क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर फूड चेन में लिंक होते हैं ये। ओके तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दिस सेशन, थैंक यू।